बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको सस्ता रमज़ान बाज़ार में लेके चलते हैं और वहाँ आवाम को क्या मुश्किलात का सामना है, किन मसाइल से दो चार है, अशिया खुर्दोनोश उन्हें आसानी से फ़राहम हो रही हैं, नहीं हो रही, इन सब चीज़ों से हम आपको आगाह कर रहे हैं। हमने गुज़िश्ता रोज़ जो है शादमान बाज़ार, सिंहपुरा बाज़ार और सलामतपुरा बाज़ार में आपको लेके गए और लोगों के मसाइल सुने। वहाँ की आवाम जो है उनको किन किन मुश्किलात का सामना रहा, ये हमने अपनी आवाम को दिखाया। और आज मैं मौजूद हूँ बदामी बाग सस्ता रमज़ान बाज़ार में। यहाँ लोगों को किस हद तक अशिया खुर्दोनोश जो हैं वो फ़राहम हो रही हैं, आटा मिल रहा है, चीनी मिल रही है, घी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। गुज़िश्ता रोज़ की अगर हम बात करें तो टमाटर जो थे वो 100 रुपये किलो महंगे हो गए। चीनी के स्टॉल्स लगे तो थे लेकिन वहाँ चीनी नहीं थी, घी मौजूद ही नहीं था कई रमज़ान बाज़ारों में। और आज इस रमज़ान बाज़ार में किन चीज़ों का फुकदान है, क्या चीज़ें मुहैया हैं। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा की जानिब से ये बुलंदोबान दावे तो किए जा रहे हैं कि रमज़ान बाज़ार में हर चीज़ जो है उसकी फरावानी है और यहाँ सफाई सुथराई का आला इंतज़ाम है, पंखे लगे हैं, सीटिंग का बहुत आला तरीन इंतज़ाम हैं। लेकिन हमने जो 2-3 बाज़ार विज़िट किए उनमें हमने सफाई सुथराई तो देखी लेकिन हमने चीज़ों का फुकदान देखा कि वहाँ चीज़ें नहीं थी। लोग बिलबिला रहे थे कि अशिया खुर्दोनोश जो है वो पहुँच से बाहर है। प्राइस मजिस्ट्रेट जो हैं वो आते हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, वो उन्हें चेक तो करते हैं, बाहरी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं, FIR भी किए जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है, क्यों नहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है वो महंगाई को कंट्रोल कर रहे, क्यों नहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ सस्ती चीज़ें बेच रहे जबकि हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी गई है। नाज़रीन, अभी हम चलेंगे, हमारे अकब में आप देख सकते हैं कि बदामी बाग बाज़ार है और सस्ता रमज़ान बाज़ार है जो कि एक शादी हॉल में लगाया गया है। इसके अंदर हम जाएंगे, देखेंगे कि यहाँ आवाम को किन मुश्किलात का सामना है, चीज़ें उन्हें मिल रही हैं, नहीं मिल रही, चीनी यहाँ पे है या नहीं, घी, आटा और सब्जियाँ, ताज़ा फल मौजूद हैं या नहीं है। चलते हैं और देखते हैं। अच्छा, क्या ख़रीदा है? कोक और ड्यू। और प्याज? प्याज नहीं, आलू नहीं, बेसन और सेब है। अच्छा, तो ये सेब तो येलो कलर के हैं और ये इतने अच्छे भी नहीं हैं। बस वैसे ही है। वैसे ही है। ऐसे ही है। किस तरह किलो मिले? 187 रुपये किलो सेब जी। और चीनी, घी, आटा सब कुछ है अंदर? चीनी कह रहे हैं नहीं मिलेगी आज, तो घी आटा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा आटा है। आटा है। तो क्या देखती हैं, सस्ता रमज़ान बाज़ार ठीक है? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चीनी बाहर से 90 मिल रही है, यहाँ से 80 मिल रही है। क्या 10 रुपये का फ़र्क? 10 रुपये का फ़र्क है। और इसमें फ़र्क प्याज में भी ये 100 का 4 किलो बाहर से मिल जाता है और यहाँ से 1 रुपये का फ़र्क है। अच्छा, यानी कि 1 रुपये का नहीं, 100 का 4 किलो मिला ये वाला 25 का। तो फिर आपको क्या फ़ायदा हुआ? बस 6 रुपये का फ़र्क। 6 रुपये की बचत के लिए आप सस्ता रमज़ान बाज़ार में आई? इतनी दूर से आई हूँ। कहाँ से आई हैं? वो करम नगर से। अच्छा, तो रिक्शे पे आई हैं? नहीं, वैसे ही पैदल। पैदल आई हैं? रोज़ा है? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े के साथ इतनी दूर आई हैं? तो फिर आना पड़ता है ना। तो क्या लगता है, हुकूमत ने सब्सिडी नहीं? बचत के लिए फिर करना पड़ता है, क्या करें। चाहे 6 रुपये ही बचत हो। जी, तो फिर क्या करें अपने। बिल्कुल नाज़रीन, चाहे 6 रुपये ही बचत हो। खातून खाना का ये कहना है कि अपने घर की बचत के लिए हमें पैदल चल के भी इस रमज़ान बाज़ार में आना पड़े तो हम आएंगे अगर चीज़ें सस्ती मिले। लेकिन चीज़ें सस्ती मिलने के साथ साथ बाकी चीज़ें जो हैं वो नहीं मिल रही। जाके और लोगों से भी बात करेंगे, देखेंगे कि क्या चीज़ मुहैया है, क्या चीज़ नहीं है। देखते हैं। नाज़रीन, बाज़ार, ये शादी हॉल के अंदर बाज़ार लगा है और मेरे आप इस साइड पे देख सकते हैं काफ़ी लंबी कतार लगी है ख़वातीन की, जो कि हुकूमत की जानिब से जो मार्केट कमेटी का स्टॉल लगा हुआ है उसके बाहर की ये आप कतार है, देख सकते हैं। इंतज़ामिया जो है वो मुनज़्ज़म भी कर रहे हैं इनको और काफ़ी लंबी कतार है जहाँ पे सिर्फ आलू, प्याज, टमाटर और लेमन ये जो है वो ख़रीदा जा रहा है। और यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया के लोग भी मौजूद हैं और इस बाज़ार के अंदर हमने पहली दफ़ा देखा है कि ये बीफ की दुकान भी है
और अगर सफाई सुथराई की बात की जाए तो वो इतनी कोई ख़ास नहीं है, काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। और अभी भी ये क्लीनर जो हजरात हैं ये साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं। सफाई का इंतज़ाम इतने अच्छे कोई नहीं है। और दूसरा ये है कि तंग है काफ़ी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, रमज़ान सस्ते बाज़ार में ना सिर्फ खाने पीने की चीज़ें हैं बल्कि यहाँ पे क्रॉकरी भी जो है वो मौजूद है। कुछ प्लास्टिक के बर्तन और कुछ शीशे के बर्तन भी जो हैं वो भी बिक रहे हैं। वो भी शायद यहाँ पे लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। काफ़ी लंबी लाइन है। हम देख लेते हैं कि इस लाइन में हो क्या रहा है, यहाँ बिक क्या रहा है। यहाँ क्या लेने के लिए बाजी खड़ी हैं आप? आलू प्याज बेटा लाने का। सिर्फ आलू और प्याज है? हाँ जी, और आलू प्याज के लिए इतनी लंबी लाइन? लंबी एडी लाइन उसदे 2 घंटे हो गए लगे नहीं थे 2 घंटे हो गए लगे ओ तो लाके फिर पिछो ऐसे आई हैं। और पंखे वंखे का भी इंतजाम नहीं है? कुछ भी नहीं, जलील हो रहे हैं। 3-3 घंटे हो गए खड़े हमें, 3-3 घंटे हो गए इधर खड़े हमें। तो अभी नहीं देखो बारी आ रही, नहीं अभी नहीं आया, आपके सामने ही है। आप क्या कह रही हैं? मैं 2 घंटे हो गए जलील हो रहे हैं इतने। सिर्फ आलू और प्याज की? आलू प्याज और कोई सब्जी भी है? नहीं, सिर्फ आलू प्याज और भिंडी आएगा कि या बस। नाज़रीन, जिस दिन से हमने डे फर्स्ट से प्रोग्राम जब हमने शुरू किया, हमने आपको दिखाया अपने नाज़रीन को कि सिर्फ घिया और भिंडी जो है सब्ज़ी में वो इस रमज़ान सस्ते बाज़ार में जहां सब्सिडी दी गई है, जो हुकूमत की जानिब से मार्केट कमेटी का जो स्टॉल है वहां पे 2 सब्ज़ियां अवेलेबल हैं और आलू और प्याज हैं। अवामुन नास का ये भी कहना है कि आलू और प्याज तो खाना नहीं है सिर्फ, और भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। 3-3 घंटे से ये ख़वातीन जो हैं वो लाइन में लगी हैं और अभी इनकी बारी नहीं आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कोई पंखे का इंतज़ाम है। गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। ये शामियाने तो लगा दिए गए हैं धूप को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हब्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह ये बाजियाँ लाइन में लगी हैं, दिल घबराने को आ रहा है। काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, ना कोई पंखे का इंतज़ाम है, ना कोई कूलर लगा है। और ये बाजी आप हमें इस साइड पर जाने देंगी? अच्छा, ये अच्छा, थोड़ा सा ऐसे हो, थोड़ा सा ऐसे हो जाए, थोड़ा सा भाई रास्ता दें। ये सफाई का निज़ाम भी आप देख सकते हैं नाज़रीन कि काफ़ी गंदगी है इस बाज़ार में। और प्याज और आलू मिल रहे हैं और ये अमरूद भी है। फलों में सिर्फ अमरूद और सेब है, और सेब भी जो हैं वो इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। ये आम से सेब हैं। इससे अच्छी क्वालिटी के कौन से होते हैं? ये काला कुल्लू पहाड़ी सेब है। बिल्कुल, ये कह रहे हैं ये काला कुल्लू पहाड़ी सेब है और ये बिल्कुल नाकिस किस्म के ये सेब हैं। जो नाकिस किस्म का ये सेब किस तरह है, क्या भाव है? 187 रुपये किलो। तो ये तो भैया इतने कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं। ये देखें, ये देखें आप, ये सेब देख सकते हैं, ये खाने वाला तो नहीं है। अच्छा, और नाज़रीन ये अमरूद हैं और ये केले हैं। केले भी कोई इतने ख़ास नहीं हैं, कच्चे केले हैं। और आगे लीमू, मतलब फलों में सिर्फ 2 फल, केले और अमरूद और सेब। और सब्ज़ी में सिर्फ और सिर्फ भिंडी और घिया और टमाटर, बस ये 2 सब्ज़ियां हैं नाज़रीन। लीमू, टमाटर और घिया और भिंडी। जिस भी सस्ते रमज़ान बाज़ार में चले जाएं सिर्फ 2 सब्ज़ियां अवेलेबल हैं, भिंडी और घिया, यानी इसके अलावा कोई सब्ज़ी नहीं है। इसी को सब्सिडाइज किया गया है और वो भी लंबी लाइनों में लग के जो है वो चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे घी भी है, ऑयल है, घी है। और ये जो है शुक्र है हमने पहली दफ़ा देखा कि सूफ़ी कुकिंग ऑयल यहाँ पे है। किस तरह है भाई ये कुकिंग ऑयल? जी, किस तरह है, कितने का लीटर है? कौन सा? सूफी ऑयल 480 का पैकेट है। तो मार्केट में भी यही रेट है? मार्केट में 490, 485 का। 5 रुपए की बचत? 5 रुपये 10 रुपये की बचत है। नाज़रीन 5 रुपये बाज़ार से ये सस्ता है। और यहाँ पे लाइनें भी नहीं हैं। ये मशरूबात हैं और ये घी है और ये सूफ़ी है और कुछ ये नॉन ब्रांडेड जो है वो ऑयल है। ब्रांडेड ऑयल ये है, सूफ़ी है और इनके पास मेरा ख़ैर है सलवा भी है। सलवा और सूफ़ी 2 हैं।
और बाकी जो है वो ब्रांडेड नहीं है। इनके इंचार्ज, ज़िला इंतज़ामिया के जो इंचार्ज हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगी। बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इंचार्ज हैं यहाँ की मैडम मौजूद हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, इनसे हम पूछ लेते हैं। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि हमने बहुत से रमज़ान बाज़ार जो है विज़िट किए हैं जब से रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हुआ है, तो हमने देखा कि सिर्फ 3 सब्ज़ियाँ हैं, आलू, प्याज, भिंडी और वो घिया। इसकी क्या वजह है? बाकी सब्ज़ियाँ क्या लोग नहीं खाना पसंद करते? I want to say something about this one. प्लीज़ मैं आपसे भी बात करती हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड इट प्लीज़। जितनी प्रोवाइड हो रही है पीछे से मार्केट कमेटी जितनी प्रोवाइड कर रही है उतनी आगे सेल हो रही है ना, हम रिपोर्ट भेज रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि लोगों का ये कहना है कि आलू और प्याज ही तो लोगों ने सिर्फ नहीं खाने, सब्जियां बाकी भी तो खानी है ना, वो क्यों उस पर भी इतनी लंबी लाइन है? और टमाटर जो थे, टमाटर करवाई है ना 2 या 3 उसके स्टॉल्स जो हैं वो इंक्रीज़ करवाए हैं ताकि ये जो रश है वो ख़त्म हो। अच्छा, टमाटर 100 रुपये किलो जो है उसमें इजाफा हो गया, तो ये पीछे से कह देते हैं, ये पीछे कौन है? उस पीछे को किसने देखना है? मार्केट कमेटी ने देखना है, हमने तो सिर्फ प्रोवाइड ही करना है ना, इन चीज़ों को मेंटेन करना है कि सप्लाई जो है वो कंटिन्यू रहे, हम रिपोर्ट करें पीछे। तो अभी जो है वो किस क्वांटिटी में मिल रहे हैं ये टमाटर, प्याज? मतलब ख़वातीन की ये भी शिकायत है कि अगर हमें एक घर की फैमिली ज़्यादा है तो उन्हें 2 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए, तो यहाँ वो देते नहीं हैं। अच्छा, उसमें हमने उन्हें ये कहा कि मार्केट वाले आ जाते हैं, दुकानदार हज़रात ले जाते हैं, लेकिन ख़वातीन का एहतराम करते हुए आप नहीं समझती कि उन्हें जो है वो कम से कम उनकी क्वान्टिटी बढ़ा दी जाए? क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी लेकिन वो डेली वेजेस पे आके लेती जाएं जितना उनको चाहिए। मैम रोज़े के साथ तो है। लेकिन ये तो नहीं है ना कि 10 किलो एक ही बंदे को हम दे दें। 10 किलो तो नहीं, कम से कम 2-2 किलो तो कर दिया। हाँ हाँ ज़रूर 2-2 किलो होना चाहिए। मैं अभी वो आप लोगों की तरफ से कब? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। पता क्या है, ये पॉलिसी ये है कि हमने एक बंदे को 1 केजी देना है। ये तो हम डीसी ऑफिस में कोई भी अभी डिस्कशन चलती है या कोई मीटिंग मजीद चलती है तो हम वहाँ पे ये राय पेश कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक बंदे को हम 3 किलो क्यों नहीं दे सकते, देना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात फूड आइटम की है, तो जो फूड आइटम हमें मार्केट कमेटी ने जो अपना फेयर प्राइस शॉप ने जो सिलेक्टेड है वही भेजनी है। अब सब्जियां तो मेरा ख्याल में 40 होगी, लेकिन यहाँ पे 3 ही आती हैं, तो जो आती है तो हर रोज बंदा फिर वही 3 ही सब्जियां खाए। नहीं, ये एक देखिए बाजार भी तो है ना, बाजार भी तो है, वहाँ से ले ही जा सकती है। हमारे पास तो जो सब्सिडी वाली भाई। अच्छा मैम, आप ये बता दीजिएगा, अभी हमने सेब देखे हैं, उनकी क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं है, नाकिस है वो, तो आपने उनको कुछ नहीं अभी तक कहा? क्या नोटिस लिया? सेब आज नाकिस हैं क्या? ऊपर अभी जो मैं विजिट करके आई हूँ वो तो मैंने आपके बिल्कुल आपके बराबर आए प्लीज आए। ये दिखाएं थोड़ा सा ऐसा हो जाए। ये मैडम देखिए, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थोड़ा सा आप मुझे रास्ता दें। आप मैम इस तरह ये देखें, ये लोग इस तरह इसको लेके जा रहे हैं। ये मैंने अभी देखे, इन्होंने अभी निकाल दिए हैं, मेरे कैमरे में वो सेब हो गए हैं। एक दाना नहीं मैंने निकाला है। ये देखें ना, अब ये सेब जो है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का आपको लगे। देखें ये देखें के लिए तो ये नहीं लेके नहीं, ये लेके जाएंगे कि सबसे निकम्मा है वो मुझे दिखाएं, मैं आपको इस तरह के काफी ज्यादा मैंने देखे हैं। आप दरख्तों पे तो सारा फल ही लगता है ना। अब आप ये ऐसी बात तो ना हाँ लेकिन देखिए मैंने सही अभी एक बहन के शॉप पर हाँ कितने सेब देख लिए, सारे ऐसे ही देख लिए। ज्यादातर रमजान बाजार ये मैंने खुद इधर सारा टाइम दिया हुआ है पिछले साल। ये मुझे इन लोगों का भी पता है और आप लोगों का भी पता है। हम तो गलत बयानी नहीं कर रहे तो है, ये जो बात कह रहे हैं बुजुर्ग, ये इसमें काफी जान है। अच्छा, हमारी बात में जान नहीं है, आपकी बात में तो बहुत ही ज्यादा है ना। हाँ जी। अच्छा मैम, ये बताइएगा फिर आलू और प्याज पे जरा आ जाते हैं प्लीज, कि आलू प्याज पे इतनी बाजियां जो खड़ी हुई हैं। अच्छा मेरी बात सुने, जो हमारी है ना ड्यूटी वो आटा और चीनी पे है। आप उस पे आए, उस पे मेरे से डिस्कशन करें। बिल्कुल, उस पर भी मैं आती हूँ। उस पर तो यहाँ का इंचार्ज कौन है? ओवरऑल है ना, हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। ये मार्केट कमेटी वाले बंदे खड़े हैं, आप इनसे पूछे। आप हाँ, मुस्तनसर कौन है? हाँ जी, ये पूछे इनसे। चले मैं आटा और चीनी पे आपसे आके बात कर लेना। मैडम का ये कहना है कि ऑल ओवर तो हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो मुंतज़मीन में से हैं वो ये मुस्तनसर साहब हैं, इनसे हम बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो लंबी लंबी कतारें हैं, फ्रूट भी इतना कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं है। बट मैडम ने कहा कि बहुत अच्छा है क्योंकि दरख्तों पे सेम फल लगते हैं। अब एक फल जो अगर नाकस है तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये नाकस है। एनी हाउ, केले भी अगर हम देखें तो मैम ये केला भी कच्चा केला है, आप कह रहे हैं कि ये भी अच्छे हैं। ये केले भी आप देख लें,
अब मैडम ये केला केला स्टोर का है, कोई केला कौन सा कच्चा है? ये हमारे पास आता है। कच्चा जो केला होता है ना उसका छिलका नहीं उतरता है। जो कच्चा केला होता है ना उसका छिलका नहीं उतरता है। उसकी रंगत से भी लग रहा है। है इधर ये खा के दिखाओ मैडम को, मीठा है फीका है कैसा है केला? ये अभी एसी साहब आए थे। बहरहाल मैडम ये सारी चीज़ें जो हमने आपको दिखाई हैं, अच्छा ऑयल है, ब्रांडेड ऑयल था ही नहीं। अभी हमने आपका वाहिद जो है रमज़ान बाज़ार, इसमें हमने देखा कि सूफ़ी जो है वो रखा है, लेकिन उसकी प्राइस में और उसकी बाहर की प्राइस में फ़र्क नहीं है। अभी मैं प्राइस चेक करती हूँ, है फ़र्क? आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नहीं है इधर? मैडम भाई मेरे ऑर्डर चेंज हो चुके हुए हैं, मैं तो यहाँ जो है ना इनको फैसिलिटेट करने आई हूँ, ठीक है? मेरे नाज़रीन मैडम के ऑर्डर चेंज हो चुके हैं, मैडम इन्हें सिर्फ फैसिलिटेट करने आई हैं, और अगर मैडम फैसिलिटेट करने आई हैं तो फिर यहाँ फैसिलिटेशन तो मौजूद नहीं है। यहाँ आवाम जो है वो लाइनों में लगी हैं, बाजियाँ जो हैं वो सभी रो रही हैं कि पिछले 3-3 घंटों से हम लोग यहाँ ख्वार हो रहे हैं, नाकस फ्रूट है। और बाजी आप कुछ कहना चाहेंगे, कितनी देर से? पुत्र ऐसा ही 2 घंटे शुगर के मरीज है गया लेना। पंखे का भी इंतजाम नहीं है इंतजामिया की गर्मी लेना ही बड़ियां लम्मियां ने लैन दी मेरी ओ पिछे वे मेरी वारी पिछे वे। अच्छा तो ये बाजी आप जरा हमसे बात करें। आप मुझे बताएं आप कितनी देर से खड़ी हैं? 3-4 घंटे हो गया। तो यहाँ पंखे का भी इंतजाम नहीं है, आपने कहा नहीं? कुछ भी नहीं, कोई मानता ही नहीं है, इधर सुनता नहीं है, मानता ही नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन मानने को तैयार नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया मौजूद है लेकिन ज़िला इंतज़ामिया के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही, वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इतनी गर्मी में ये सारी बहनें जो हैं वो खड़ी हैं, कोई एक भी पंखा जो है वो यहाँ मौजूद नहीं है। एक साइड पे मर्द हजरात हैं और एक साइड पे ख़वातीन हैं। गो के इंतज़ामिया खामोश तमाशाई तो बनी बैठी है लेकिन पंखे का इंतज़ाम नहीं है। शामियाने की वजह से हब्स है और यहाँ पे खड़े होना बहुत मुश्किल है। लोगों से बात कर लेते हैं, कुछ बहनें जो हैं वो बैठ भी गई हैं, शायद वो थक हार के बैठ गई हैं। इनसे हम पूछते हैं, माजी आप कितनी देर से बैठे? 1 घंटा हो गया बैठे हुए हैं। हाँ जी। तो आपने इंतज़ामिया से नहीं कहा कि पंखा वंखा नहीं है? क्या कहें, कौन सुनेगा, कोई भी नहीं सुनता। तो ये आप लोगों के लिए तो बाजार लगा है? तो लगा है लेकिन कोई माने तो फिर है ना, कोई मानता ही नहीं है। आगे से डांट डपट के भगा देते हैं, कहते जाएं, फिर नहीं लेना तो जाएं। नाज़रीन ये सबसे बुरा अमल है कि अवामुल नास को रमज़ान के महीने में रोज़ा रख के ख़वातीन माएँ बहनें यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह होती है। जिस वक्त इनके साथ बदसलूकी की जाती है, बदतमीज़ी से बात की जाती है, इन्हें झाड़ ढपट के बिठा दिया जाता है कि आप बैठ जाएँ, यहाँ कोई पंखा नहीं है। पसीने से शराबूर हो रहे हैं हम भी और ये बहनें बिल्कुल साथ साथ चिपक के खड़ी हुई हैं अपनी बारी के इंतज़ार में। खाला जी आप क्या कहेंगे? पश्तो हाँ, पंजाबी नाराज नहीं आती? सही हमें पश्तो नहीं आती। 2 घंटे हो गया आकड़ गया, बह के खलो खलोगे, बैठ के भी आकड़ गए? बह के बैठे हुए फिर उठ के फिर बैग आवाज आ रही कदे बह जा गए उठ बा कोई हाल है इतने। फिर उनकी करना चाहिए ਲੈਣਾ ਲਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੋ 2 ਲਵਾਓ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਜਾਵੇ ਸੌਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਮਰਦ ਖਲਾਉਣ, 1 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, 1 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ, ਹਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। इन बहनों से बात करते हैं। बाजी आप कब से खड़ी? मुझे बहुत देर हो गया खड़ी हुई को, घंटा 1.5 हो गया, 2 घंटे के तकरीबन हो गया। हाँ छोटी बच्ची घर छोड़ के आई हूँ। क्या लेने आई हैं? आलू प्याज लेने आई हूँ जो सस्ता मिल रहा है और इतनी लंबी लाइनें लग रही है। अच्छा हाँ जी। पंखा पंखा कोई नहीं, पसीने से निछावर हो रहे हैं और क्या करना है हमने। कितनी हवा आ रही है, पसीने से कपड़े भीग गए हैं, तो 2 घंटे हमें भी हो गए हैं इधर खड़े हुए। तो किसका कसूर निकालेंगी बाजी? इसका निकालना है, हम सस्ता लेने आए, इसका ही कसूर निकालना, क्यों सस्ता लेने आए, महंगाई लेके खा लें। हाँ और क्या करना, तो क्या करें, क्या करें, फिर खाना तो है ना। नाज़रीन ये भी एक अलमिया है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दावे तो बहुत ज़्यादा किए गए हैं
कि हमने सस्ते रमज़ान बाज़ार में सहूलतें दी हैं, किसी चीज़ का फुकदान नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ख़वातीन हैं उनके शिकवे शिकायत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। ख़वातीन को अजियत का सामना है, 3-3 घंटे से लंबी लंबी कतारों में खड़ी हैं और बग़ैर पंखे के पसीने से शराबूर। गर्मी की शिद्दत में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है और ऊपर से ये शामियाने में से हवा भी नहीं आ रही। ताज़ा हवा आए तो शायद जो है वो सूरत हाल बेहतर हो जाए, लेकिन आलू और प्याज के लिए एक लंबी लाइन जो है वो लगी है और माएँ बहनें रोज़े के साथ खड़ी थक भी गई हैं। ये इन बहन से हम पूछ लेते हैं ये क्या ख़रीद रही हैं। बाजी आप क्या लेने हैं? टमाटर वगैरह। अच्छा, तो ये टमाटर किस तरह किलो मिल रहे हैं? 112 के दे रहे हैं वो, देखें नहीं हम क्या है ना। अच्छा, 110 के किलो? नहीं 112 के। अच्छा, 112 की? जी। अच्छा, आज 2 रुपये और बढ़ गए? जी, ये इतने के ही दे रहे हैं। इतने की दे रहे हैं? जी। तो सब चीज़ें ठीक है? आई थिंक ठीक है, बिल्कुल ही सही है। अच्छा, जी। किसी किस्म की खवारी तो नहीं? नहीं, वहाँ पे 200 के हैं बाहर, यहाँ पे 112 के दे रहे हैं। सस्ता तो है जी, लेकिन थोड़ी सी मुश्किलात के साथ। नहीं यहाँ पे लाइनिंग में जो खड़े होना पड़ता है ना, वो रोज़ों में नहीं खड़ा हुआ जाता, इस वजह से थोड़ा सा मसला होता है, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाती है ना, इसलिए हम ये यहाँ पे आके ज़रा ले जाते हैं सौदा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अदरवाइज़ ठीक है, अदरवाइज़ ठीक है। ये एक और बाजी हैं, इनसे पूछ लेते हैं ये क्या कहेंगी। बाजी क्या कहना चाहेंगी आप, आपने क्या ख़रीदा है? बाजी मैं पंजाबी ना आ रही है, चलें उर्दू में बात कर लें। उर्दू भी ना आ रही है, पप्पा पटानी है। कौन सी ज़बान आती है आपको? पश्तो। अच्छा, पश्तो। हाँ जी। लेकिन उर्दू समझती हैं? नहीं आ रही है ना, बिल्कुल न पंजाबी आ रही है न उर्दू आ रही है। तो इसी तरह की बात आप हमसे कर लें, हर चीज़ ठीक मिल रही है? हाँ, मेरी सीली आ रही सी सीलिया। आपको पता है कि मेरी सहेली, आप ये भी बताएं कि यहाँ हर चीज़ ठीक मिल रही है? हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक मिल रही हैं। उन्हें उर्दू भी नहीं आती है, उन्हें पंजाबी भी नहीं आती है, पश्तो आती है। पश्तो में हमें समझ नहीं आती, लेकिन वो पश्तो में भी बताना नहीं चाह रही। कुछ और लोगों की जानिब चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या हालात हैं इस रमज़ान बाज़ार के। हम हर रोज़ आपको दिखाते हैं, हर रमज़ान बाज़ार में लेके जाते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है, वहाँ पे किस तरह के हालात हैं। लेकिन सबसे नाकस अगर कारकर्दगी देखी जाए तो रावी जोन का ये इलाका बनता है, बादामी बाग, जहाँ पे जो हैं हालात इतने बुरे हैं कि चारों तरफ गंदगी है और लंबी लाइनें लगी हैं। आलू और प्याज पे लंबी लाइनें लगी हैं, जबकि चीनी यहाँ अवेलेबल ही नहीं है और घी मौजूद है। बाकी ये चिकन है और बीफ के स्टॉल भी लगे हैं, लेकिन लोग यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। आटा और चीनी की जानिब चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ लोगों को आटा चीनी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। नाज़रीन, इस साइड पे आटा जो है वो फ़रोख्त हो रहा है और ये मेरे लेफ़्ट हैंड पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में ख़वातीन जो हैं वो वेट कर रही हैं चीनी के हसूल के लिए। अभी यहाँ चीनी मौजूद नहीं है, चीनी आई नहीं है, आई थी स्टॉक वो कल ही मेरा ख्याल है बिक गया है, लेकिन आटे पे तो कोई इतनी लंबी चौड़ी लाइनें नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। लोग आ रहे हैं और ख़रीद के जा रहे हैं। चीनी के हसूल के लिए लोग बैठे हुए हैं। पूछ लेते हैं कुछ लोगों से कि वो यहाँ चीनी के इंतज़ार में खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चीनी के इंतज़ार में? हाँ जी, चीनी के इंतज़ार में खड़े हैं। अच्छा, बाकी इस रमज़ान बाज़ार में सब कुछ मिल रहा है? हाँ, चीनी नहीं मिल रही। चीनी नहीं मिल रही। अच्छा, कितने की किलो दी? पता नहीं, असं तो अज पहली बार आए हैं। अच्छा, हाँ जी। आपने अभी बाज़ार से और कोई चीज़ें नहीं ली? नहीं, क्यों? वैसे मैं कहा चीनी लै लीए कि लाइन 'च लगना पैंदा वे, अच्छा, बाकी चीज़ां मिल जांदियां ने। फिर रखन दी भी मसला हुंदा है ना, बाहर कित्थे रखांगे। फिर बाद च भी चीनी लै लांगे, फिर बाद च उत्थों ले लांगे सौदा बाकी दा। बिल्कुल। पहले लोग चीनी ख़रीदेंगे, बाद में बाकी जो चीज़ें हैं वो उनकी एक्सेस ईजी है। ये और कुछ बाजियाँ मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि ये क्या लेने आई हैं और चीनी के इंतज़ार में हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। चीनी के इंतज़ार में बैठे? हाँ जी, चीनी के चीनी मिल नहीं रही है, क्या चक्कर है? नहीं मिल रही है, महंगी है दुकाना पे। दुकानों पे क्या रेट है? 190 रुपये किलो, 90 रुपये किलो। नहीं, सिर्फ 90 रुपये किलो? हाँ। और यहाँ 80 रुपये किलो? हाँ। 10 रुपये का फ़र्क है? हाँ जी। तो आप इसलिए इंतज़ार कर रही हैं कि चीनी आए और चीनी? हाँ।
नाज़रीन 5 या 10 रुपए की बचत के लिए खातून खाना जो हैं वो रोज़े में यहाँ पे इंतज़ार कर रही हैं ताकि वो चीनी जो है वो ले सकें। आगे ख़वातीन बैठी हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि वो चीनी का इंतज़ार कर रहे हैं और चीनी कब तक आ जाएगी ये भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अच्छा, आप नहीं बोल सकती, ये भी पश्तून है और बादामी बाग में लगता है ज़्यादा पश्तून बहनें रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चीनी लेने आई? हाँ जी। तो चीनी अभी तक नहीं आई? नहीं अभी तक नहीं आई। बाकी रमज़ान बाज़ार में सब ठीक है? हाँ बाकी ठीक है। हाँ जी। प्याज में आलू में लाइन है बहुत ज़्यादा लंबी लंबी और इधर है ये अभी 1 बज गया अभी तक चीनी नहीं आई। नहीं आई। तो आप कब तक इंतज़ार करें? 2 बजे तक। तो और कितनी मिलती है चीनी? 1 पैकेट। किलो? नहीं 2 किलो का होता है ना, 2 किलो। तो 2 किलो में कितने दिन निकलते हैं? 2-3 दिन निकलते हैं, बच्चे हैं, पानी रमज़ान है, शरबत वगैरह बनाते हैं तो 2-3 दिन निकल जाते हैं। 3 दिन बाद दोबारा फिर आएंगे? नहीं 1 दफ़ा ही आएंगे फिर नहीं आएंगे इतनी। फिर बाकी महीना क्या करें? कोई बात नहीं, दुकान पे मिलती है ना, इधर 80 उधर 90, कोई बात नहीं। फिर आज भी इंतज़ार क्यों? आ गए हैं इसलिए इंतज़ार हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल नाज़रीन आज आ गई हैं इसलिए इंतज़ार हो रहा है। उनका कहना है कि नेक्स्ट टाइम हम नहीं आएंगे क्योंकि 5 या 10 रुपए का डिफरेंस है और इस डिफरेंस से इतना इंतज़ार करना पड़ता है। इस इंतज़ार से बेहतर है कि हम मार्केट से जो है वो चीज़ें ख़रीद लें। ये बाजी बैठी हैं। बाजी आप ज़रा हमारे साथ खड़ी होकर बात करें। हाँ जी। अच्छा 2 घंटे हो गए बैठे हैं, अजे तक चीनी नहीं मिली। बाकी चीज़ां सब सही मिल रही ने, अच्छा चीनी लेट मिलती पई है। देंदे ज़रूर ने, नहीं कि नहीं देंदे, पर लेट मिलती पई। अच्छा, तो 5 या 10 रुपए का फर्क है तो हम की करिए, नहीं तो महंगाई है। 2 किलो के नाल 20 रुपए बच जाते हैं, इन्नी बड़ी। लेकिन जो इतना इंतज़ार करना पड़ता है बस वो तो फिर करना पैंदा वे। 2 दिन लंघ जाते हैं, 1 पैकेट लै जाइए 2 दिन लंघ जाते हैं। बच्चों वाले हैं जाहिर है तो उन्होंने तो क्या लगता है आपको जी चाहिए? आपको लगता नहीं है कि इनको चाहिए कि ज़्यादा दें जी? देनी मैं अज उन्होंने कहा, मैं 2 पैकेट दे दो अज। कहते नहीं जी बीबी 1 पैकेट मिलेगा। मैं कहा जी 2 पैकेट दे दो, रोजे के नाल नहीं आया जाता। ये कुछ बहनें अभी भी मौजूद हैं लाइन में, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम। क्या लेने आई हैं बाजी? लेने तो हम चीनी आए थे और फिर मैंने कहा जब आए तो खत आई नहीं, तो फिर हम लोग यहाँ प्याज लेने खड़े हो गए और प्याज में देखने कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। अच्छा, तो फिर क्या करेंगी? 2 बज गए, अभी ब्रेक का जो टाइम हो जाएगा तो फिर प्याज मिलेगा? पता नहीं मैं देते कि नहीं, आज पहली दफ़ा इधर प्याज की लाइन में खड़े हुए हैं कि देते हैं कि नहीं। कितना प्याज लेने आए? लेने बोलते तो 5 किलो है लेकिन देते 1 किलो 2 किलो, इससे ज़्यादा नहीं देते। क्योंकि प्याज के लिए तो लाइन लगाई तो 5 किलो तो कम से कम दे ना, इतने घंटे लाइन लगाए। तो 1 किलो या 2 किलो से ज़्यादा देते नहीं हैं। अब इतनी देर खड़े रहें, चाहे बच्चे स्कूल से आ जाएं, बाहर खड़े रहेंगे ताले लगे हुए। अब लाइन की बारी आई, कोई अपनी जगह तो देगा नहीं और लाइन भी काफ़ी लंबी है। देख लें प्याज है, हालांकि देखी जाए कोई इतनी नायाब चीज़ नहीं है। कल और दाम था, आज और दाम है, हर चीज़ों का दाम बदला होता है। एक दिन में टमाटर का दाम बदल गया है, कल परसों तक 30 था, आज 112 कर दिया है। 2 दिन में टमाटर का दाम बदला है, इसी जगह पे, इसी दुकान पे, इसी रमज़ान बाज़ार में। क्या होना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? अब हम कुछ कह तो सकते नहीं है, किसी का हुकूमत नहीं कुछ कह सकते, आवाम ही कह सकते। आवाम तो यही कह सकती है कि बहुत महंगाई कर दी है और क्या करेंगे। यहाँ तो फिर आमदनी भी इतनी ज़्यादा करें ना, रोज़ी भी उतनी ज़्यादा दें तो फिर खर्च करने में तो कोई दरेक नहीं करेंगे ना। आप क्या कह रही थी बाजी? मैं कह रही हूँ कि कुछ तो थोड़ा बहुत आवाम के साथ इन्हें करना चाहिए ना तावन। जब से आ रहे हैं इतनी लंबी लाइनें और चीज़ें भी महंगी मिल रही हैं। सब्जी भी लो तो लाइनों में लो, तो बच्चों को भी साथ, घर में कोई इन्हें संभालने वाला नहीं है, बच्चों को भी लेके आना पड़ता है। तो थोड़ा सा तावन करें। आगे औरतें जा रही हैं, वो लेके आ रही हैं, तो हम लाइनों में खड़ी हैं, ऐसे तो नहीं ना होता। औरतें लाइन के बगैर जा रही हैं? हाँ जी, ऐसे घुसा लेती हैं अंदर तो वो लेके चली जाती हैं। हम बच्चों को छोड़ के आए हैं तो ऐसे खड़ी हैं हम भी लाइन में। अच्छा, इंतज़ामिया की जानिब से ये कहना है कि एक खातून जो है वो 4-4, 5-5 किलो प्याज और आलू लेके जा रही है। वो बाहर एक अपने बंदे को खड़ा कर देती है और ख़ुद भेस बदल के आके लेके जाती है। इस तरह ये गलत है, ऐसे नहीं, वो ऐसे नहीं हो रहा। जो आ रही हैं उन्हें दे रहे हैं चीज़, कोई भेस बदल के नहीं आ रही। अच्छा, इसका मतलब इंतज़ामिया झूठ बोल। हाँ जी, नहीं शायद आपको देख के 5 किलो ना 2.5 किलो कर दिया प्याज। 4 दिन हो गए, मैं 1 किलो से ज़्यादा नहीं दे रहे।
आज शायद दे रहे हो, क्योंकि आज मैं देख रही हूँ औरत के हाथ में ज़्यादा पकड़ा हुआ है 2.5 किलो। अभी हमने अपने नाज़रीन को बताया, अभी हमने बताया है कि कम से कम औरतें अगर लाइन में खड़ी हैं तो उन्हें आप 3 किलो तो कम से कम दें या 2 किलो तो कम से कम दें। ये हमने अभी कहा तो वो मैडम ने जो है वो कहा है उन्हें। ये सच पूछेंगे 4 दिन हो गए हम लोग 1 किलो से ज़्यादा नहीं किसी का जा रहा। इसका मतलब हमारे आने से फ़ायदा हुआ है। हाँ ये तो समझ लें, शायद वो टीवी में नजर आएगा इसलिए शायद क्या उन्होंने कहा कि अब रमज़ान बाज़ार की हाँ बेइज्जती ना हो जाए कहीं क्या लगा तो लिए गवर्नमेंट ने, तो बेइज्जती ना कर दें। लेकिन नहीं, अगर आवाम दाम बड़ा होता है हर चीज़ के अंदर, चाहे वो घी है चाहे वो सब्जी है, रोज़ाना 1-2। हाँ ये देखे ना, आदमी अब 3 किलो लेके जा रहा है प्याज, तो जब हम कहेंगे तो हमें कहेंगे 1 किलो से ज़्यादा नहीं देना, हमने देते ही नहीं। हाँ जी, ऐसे फ़र्क नहीं ना करना चाहिए। अगर आदमी को इतना दे रहे हो तो औरत को भी इतना ही दो। फिर प्याज सुबह से खड़े हैं इतनी भीड़ में, तो शाम में डल जाती हैं यहीं पे। घर में इफ्तारी का भी करना होता है तो यहीं समझ ले शाम हो जाती है। तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ खड़े रहो। देखो जब बाद में आती हैं कहीं वहाँ बैठ जाती हैं, वो पहले घुस जाती हैं, जो पहले आई हुई वो खड़ी रहती हैं। तो इंतज़ामिया को आप कहती नहीं है कि ये बाद में आए? कहती हैं, वो कहती हैं यहाँ पर तो ऐसे ही इंतज़ाम रहेगा, हम क्या करें। हमने कितनी बार कहा है, तो वो कहती हैं हमने ये तो अब ऐसे ही रहना, हम क्या करें। इंतज़ामिया को कहते हैं हम, तो वो नहीं सुनती। कल भी इतनी भीड़ थी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई औरतें, तो उनसे कहा कि जो बाद में आती हैं वो जो पहले आती हैं वो पहले घुस जाती हैं, तो जो पहले की खड़ी हैं वो बेचारी खड़ी रहती हैं, उनको तो बारी देते ही नहीं। तो बस जिसको कहें वो कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसे ही रहना है। हाँ, ये बाजी से पूछ सकते हैं। बाजी आप क्या कहेंगे? मैं तो पहली दफ़ा ही आई हूँ। पहली दफ़ा ही आई? तो लाइन में लग गई? लाइन लगी तो लग गई लाइन में। ये इनसे पूछते हैं। बाजी आप क्या लेके आई हैं? ये अमरूद और केले। ये ठीक है, मुनासिब रेट पे मिले हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं? पता नहीं अच्छी क्वालिटी है कि नहीं, आप देख लें खुद ही। हाँ बाजार से सस्ते मिले हैं? हाँ वैसे सही है बाजार। नाज़रीन लंबी लाइनें हैं और ख़वातीन के यही गिले शिकवे हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे कोई खातर ख्वाह इंतज़ामात नहीं किए गए। कोई भी खातून बाद में आती है और इस कतार को ब्रेक करती है और अंदर घुस जाती है, और जो पीछे वाले 3 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं वो इंतज़ार ही करते रह जाते हैं और खातून आती हैं और वो चीज़ें ले जाती है। इंतज़ामिया का यहाँ पे रोल जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। इंतज़ामिया चुप है। अभी भी इंतज़ामिया की कोई भी यहाँ पे ना तो लेडी कांस्टेबल कोई नज़र आ रही है और ना ही ज़िला इंतज़ामिया के जो लेडी वर्कर हैं वो यहाँ नज़र आ रही हैं। मेल भी कोई नज़र नहीं आ रहा। ये माजी से पूछते हैं, आप कब से खड़ी हैं लाइन? तकरीबन आधा घंटा हो गया जी। और 2 दिन से पहले भी पैसे लेके जाते हैं, जब 5-6 औरतें रह जाती हैं वो कहते हैं प्याज ख़त्म हो गए, फिर वापस। अभी आप कह रहे थे कि अमला कहता है कि बाहर औरतें इकट्ठी करती हैं, तो हमने क्या खाली आलू प्याज ही खानी है, और चीज़ें भी खानी है। अगर एक्स्ट्रा पैसे हों तो हम लाइनों में क्यों खड़े हों, हम बाज़ार से भी लेके खा सकते हैं। एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो बहुत सारा ख़रीदेंगे ना, तो जब घर में जाके ख़राब करना है तो हम और चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं। अब ये तीसरा चक्कर है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मुझे मिला। घर पर करीब है, चली जाती हूँ फिर आके खड़ी हो जाती हूँ, यही हिसाब है। अभी भी माँ जी काफ़ी लंबी लाइन है। तो मुझे लगता है कि आज भी वो कह देंगे कि प्याज मुक गई। 3 दिन से यही हो रहा है, प्याज मुक गए, घर जाके फिर बह जाएंगे, ऐसे ही होगा। तो आप लोग किसी को यहाँ पे इंतज़ामिया को शिकायत क्यों नहीं करते? बेटे यहाँ कोई नहीं सुनता, यहाँ कोई नहीं सुनता। हम हमारी उम्रों का भी लिहाज नहीं करते। अगले ऐसे बदतमीजी से पेश आते हैं तो अपनी इज्जत के खातिर चुप करके खड़े रहती हैं। पैसे भी दे रहे हैं और जलील भी हो रहे हैं। यह हुकूमत ने हमें जलील की है, यह हुकूमत ने हमें जलील की है कि पैसे होने के बावजूद हमें सुकून नहीं है। अब यहाँ अगर 4 बज जाएंगे तो घर जाके इफ्तारी के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये सोचो। और ये बकवास करते हैं कि हम इतना इकट्ठा, हमने क्या करना है इकट्ठा करके आलू प्याज। हाँ खुशक कोई चीज़ हो वो इकट्ठी करते हुए हम अच्छे लगते हैं, ये आलू प्याज का हमने क्या करना है इकट्ठा करके। दालें हुई, चीनी हुई, ये तो इकट्ठी कर सकते हैं, आलू प्याज तो ख़राब करने वाली चीज़ है। बस मैं इतना ही कहूँगी। मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं तो आज पहले दिन ही आई हूँ, मैं नहीं आई। पहले दिन आके आपको सुकून है, आप मज़े में हैं? नहीं सब मज़े में है, रोज़े के साथ घंटा हो गया खड़े हैं इधर ही, ये लाइन चल ही नहीं रही।
अगर लाइन चलेगी तो फिर ही कोई जल्दी जल्दी फारग होगा ना। घर जाके कोई काम करना है, रमज़ान है, बच्चों के लिए बनाना होता है, नमाज पढ़नी होती है, तो इधर ही अगर खड़े रहेंगे तो इबादत क्या करेंगे हम? इधर ही खड़े रहेंगे तो अगर जल्दी जल्दी उधर फारग करें तो जल्दी जल्दी फारग होते जाते। पिछले साल जल्दी जल्दी फारग कर रहे थे, अब की बार तो आज ही आई हूँ तो लाइन में ही खड़े हैं। बिल्कुल नाज़रीन, अगर एक स्टॉल के ऊपर 3 बंदे तैनात कर दिए जाएं और 3 लाइनें बना दी जाएं ताकि ख़वातीन जो हैं वो इतनी लंबी लाइन से बच सकें, और पैकेट बना के पहले ही रख लिए जाएं 2 किलो के, 3 किलो के या 1 किलो के, ताकि जो जैसे जैसे आता जाए उसे जल्द अज जल्द जो है वो खातून खाना को खसूसन जो है वो फ्री कर दिया जाए। कम से कम मिलता है ना, तो पैकेट बना के रख लें, फिर पैसे फड़ जाते, चीज़ा दे जान, लेना लगन ही ना। शुगर के मरीज है, खड़ा नहीं होता, मैं उत्थे बह 2 किलो देंदे नहीं आलू, 2 किलो प्याज, 50 का प्याज, 50 के आलू। घंटा 2 घंटे इतने भज जाते ना। रोजा रखा मेरा तो लक नूं पीड़ होण डई है, खलोता भी नहीं जान दिया। अपने वास्ते आने कि चलो एक बारी आप ले लईदा, एक बारी फिर आईदा। जो इतों आने ना, एक अपना लेना, नूह का भी लेना होंगे, फिर इन्हों का अपना लैके जावा तो फिर दोबारा जो नूह का लेना ना, फिर पिछे लाइन च लगना, तो एक बारी च नहीं इन्होंने देना। हाँ, अच्छा जी, आप क्या कहते हैं? मैं वो आपको बता रहा हूँ कि ये कंडे जो है ना, इनके वो देखें ना कहाँ क्या रेट है और कितने आदमी बेचने वाले हैं। एक कंडा है तो आदमी वैसे खड़े हैं, तो ये लाइनें परेशान हो गई। अगर देते होंगे तो ये लाइन इतनी लंबी तो नहीं होगी। ये अब निज़ाम जो जायज़ है ना, वो पहले ऊपर से देखें, ऊपर ये म्यार क्या है, वो अमरूद देखें, सेब देखें, कोई चीज़ देखें, वो क्या चीज़ है। वो लगाया तो गरीबों के लिए ना, तो ये गरीबों का, ये तो गरीबों को जलील करने वाली बात। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि ये लाइन लगने का मकसद क्या है? गरीब तो चीज़ ले तो घर चला जाए। अब ये इतनी गर्मी में ये औरतें बच्चे छोड़ के आई हैं, हम भी आए आटा लेने, और अब वो पता चल रहा है अंदर जाके देखें वो खाना खाने के हैं, अंदर नहीं आटा दे रहे ना चीनी दे रहे हैं। अभी देखें मेरे ब्रेक टाइम हो गया, ये ब्रेक टाइम है, और ये खड़ी हैं औरतें, ये भी ब्रेक टाइम है। आदमी एक बेचने वाला है, 17 आदमी इनके वो लगे हैं। अब वो चीज़ म्यार देखें आगे जाकर, वो कैमरा मारे उनके ऊपर। ये सिर्फ जलालत है बाजी, जलालत है। जायज़ बात हक की ने, इंसाफ की बात करने वाला। आप भी इधर टाइम तोड़ेंगे, आप भी मुसलमान हैं, देख रहे हैं ना, आप भी टाइम तोड़ रहे हैं। जो किसी ने सुनना ही नहीं, हल ही कुछ नहीं है, तो फ़ायदा क्या टाइम तोड़ने का। ये अब पता नहीं क्या रेट है, वो क्या है। ये कंडा जो है ना, वो उसमें 10 ग्राम 5 ग्राम ऊपर है ना, उसको कह रहे हैं ये आप 10 रुपये का ज़्यादा डाल दिया। ये बेईमानी नहीं है। रात को इसको औसत दें तो क्या कितना प्रॉफिट जाएगा इनको, हलाल को बेचने वालों का। वो कंडा पे देखे ना कौन सा कंडा है, उनसे आप लें। ये कितने मुझे देख लेते हैं, मैं कह रहा हूँ किलो देखो, ये कहेंगे ये इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 10 ग्राम 5 ग्राम। वो जिला इंतजामिया की जानिब से एक अलहदा से उन्होंने कांटा भी रखा है कि उसके ऊपर आप वेट करवाएं, पूरा निकलता है। ये पहले इतनी लाइन में जाएं, फिर वो वेट करवाते रहे, फिर उसके साथ झगड़ा करें, मसला तो फिर उसी जगह पे आ गया। इतनी उलझन करने के बगैर अगर आगे ईमानदार आदमी हो, बेचने वाले भी साथ दें। ये एक आदमी फारग है, वो बैठा फारग, वो फारग, ये लाइन का मकसद क्या है? क्या ये 2-3 जगह पे नहीं बेच सकते? ये लाइन कम हो जाए, ये 2-3 जगह पे बेचे जाए। ये हम बात जिला इंतजामिया से ज़रूर करते हैं। ये इधर बड़े कुछ आए, बड़े मीडिया वाले भी आए, लेकिन कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं होगा मेरी बहन। अभी उम्र नाज़रीन, अवाम भी तंग आ चुकी है कि मीडिया वाले भी आते हैं, अब हमारा बयान ले जाते हैं, और आला जो ऐवानों में बैठे हैं लोग, वो एसी की ठंडी हवाओं में बैठे हैं, और यहाँ अवाम जो है वो बिलबिला रही है। सब्सिडी के नाम पे औरतों और मर्दों की इज़्ज़त नफ्स मजरू की जा रही है। ये सब्सिडी है तो फिर इससे बेहतर है कि हम लोग घर बैठ के अपनी करीब तरीन मार्केटों से जो है वो चीज़ें ख़रीद लें। यहाँ पे कांटे का एक इशू हाईलाइट किया है भाई ने, वो देख लेते हैं हम कि एक कांटा है जिसके ऊपर वेट किया जा रहा है और कितने बंदे दे रहे हैं प्याज, ये हम देखते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, एक ही कांटा है और लाइन इतनी लंबी क्यों ना लगे कि एक कांटा है। भैया ये आपने 2-3 कांटे रखे ताकि लाइन जल्दी ख़त्म हो, खातूने खाना ने घर जाके अफ्तारी भी बनानी होती है। गाले करो सर, आप आए सर, आप ये बिल्कुल लाइन बनाओ, देखो आप इधर आ जाएं।
ये अभी नाज़रीन हमारे कहने के बाद इन्होंने ये कांटा उठाया और वहाँ रख रहे हैं ये इतनी देर। अच्छा सर, ये 2-3 कांटे रखें ताकि ये फ्री बैठे हुए सारे खातूने खाना ने घर जाके काम करने होते हैं, बच्चों के साथ हैं, आप लोग ये भी चीज़ें देखें। हाँ, हम सुबह से 9 बजे का स्टॉल स्टार्ट किया है। इसमें असल में गवर्नमेंट ने सब्सिडी बहुत ज़्यादा दी हुई है। आपको पता है प्याज कितनी ज़्यादा दे दी? 18 रुपये इधर ही लगा दिया है। प्याज का बाहर रेट क्या है? 50 से 60 है, इधर 90 रेट है। इसकी वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना 2-2, 3-3 बच्चे जो होते हैं साथ लेके वो खड़े होते हैं। ये बात भी हमने की है कि जिला इंतजामिया की जानिब से ये गिला आ रहा है कि आप एक खातून को बाहर खड़ा कर देते हैं और अंदर लाइन बनती है। वो कहती है कि हमने आलू प्याज क्या करना है। सबसे बड़ी बात है जब ये गेट खुलता है एकदम से ये इकट्ठे आ जाते हैं। ये अभी 4 लड़के लगाए हुए हैं, ये सबको ये ऐसे रूटीन से सुबह से 9 बजे से चल रहा है ऐसे। अच्छा, मेरा सवाल नहीं है किसी किस्म का नमाज का, किसी के अंदर स्टे नहीं, सिर्फ एक बच्चा जाता है वो जाके रमज़ान में नमाज पढ़ के तो आ जाता है। अभी हमने देखा कि आपने एक कांटा जो है वो रखा हुआ था, 2 नहीं थे वजन करने वाले, आपको चाहिए 3 रखें, लाइन शॉर्ट हो जाए। 2 कांटे हैं, हम बाटे वाले जो है ना वो दूसरे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें 19 की फिक्र आती है। इसमें वो कस्टमर भी परेशान होता है और जो बेचने वाला वो परेशान होता है। हमारी कोशिश होती है कि हम जो है ना डिजिटल कैमरे रखें ताकि वेट और रेट जो है ना सेम उनको सामने नजर आ जाए और आराम से चले जाएंगे। अच्छा, अभी ये भाई हमारे साथ मौजूद थे, भाई कह रहे थे कि आप 10 ग्राम ऊपर लेके जाके कहते हैं 10 रुपए का ज्यादा हो गया, अब किलो का तो नहीं है, ये 10 ग्राम ऊपर हो गया, तो ये क्या सीन? बात मान लेते हैं तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अगर उनकी बात आप हदीस समझते हैं तो ठीक है। आप जरा हमारे सामने साथ आप जरा हमारे सामने करके दिखाएं जी इनको। कौन कह रहा है पहले मुझे ये बताएं। ये आप आए भैया, आप यहाँ आ जाएं, यहाँ आ जाएं ज़रा। अभी आपने शिकायत की है कि ये इनका नाप तोल जो है वो थोड़ा कम है, तो इन्हें दिखाएं ज़रा किस तरह कम है। मैंने आपसे बात की है, ये एक कांटा है ना बाजी, थोड़ा सा इधर है, ये कितना हुआ है? 1 किलो 1 किलो होता है ना, ऊपर से 4 ग्राम 5 ग्राम ज़्यादा हो जाता है ना, उसके पैसे देते हैं। ये लहदा पैसे हो गए आपके। इनको अब आपकी बात इन्होंने फॉलो नहीं की। आपने 90 रेट है, हम 90 रेट लगाते हैं, ठीक है। 20 रुपीज़ के ऊपर होते हैं ना जो, उसके हिसाब से 1 रुपये ऊपर होता है ना। किलो आप दे दें, मैंने आपसे किलो चीज़ मांगी है, वो 19 होते हैं, उसका बताएं क्या करें। 19 रुपये दें, 19 रुपये। असूल की बात यार, ऐसा आप मेरी तरह बुजुर्ग है, मर जाएंगे, आपने भी मरना है, मैंने भी मरना है। बात हक कर रहे हैं, कोई है कोई इशू? आप कह रहे हो हम कम ज्यादा पैसे ले रहे हैं, कम सौदा दे रहे हैं, यही कह रहे हो ना? देखिए आप वो 2-4 ग्राम के ऊपर पैसे क्यों लगाते हैं ज्यादा? जो अब बाग मांगता है किलो नहीं लगाते हैं हम ए छोटे, ये 50 रुपए का ना, 50 रुपए से मैं कर रहा हूँ कि 3-4 कांटे आप लगाए, फारग बैठे हैं ना, ये इतनी लंबी लाइन क्यों लगे? ये 40 रुपए का केड़ा पैकेट बनाया है, तुझे की करना है? दिखाओ ये मैडम, ये देखें, ये कैमरे के हिसाब से ना, ये देखें 90 रुपीज़ हमने लगाए हैं और 40 रुपए का ये करके दे रहे हैं। सिक्के ना देने पड़े इनको, ना सिक्के हमको लेने पड़े। ये देखें ये कितने का हुआ है। चलो इधर आए सर, इधर आ जाए सर, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए। आप बताएं, वो कह रहे हैं ये 40 रुपए का हो गया। 40 रुपए ऊपर है, हम नहीं ले रहे 70 पैसे। और बस हम 70 पैसे नहीं ले रहे हैं, खुदा तलक नहीं ले रहे हैं हम। बच्चे जी, मैं झूठ हो गया बाजी, मैं क्या कर सकूँ, मैं अकेला हूँ ना। वो भी अकेले। मैडम ये देखें, ये तो हमने आपको तोल के दिखाया ना, ये तो हमने आपसे पहले तोल के दिया हुआ है। ये इसको देखें, ये कितना वजन है, ये देखो कितना। देखें, इनसे पूछे हमने कितने पैसे लिए हैं हमने। बाजी आपसे कितने पैसे मैंने देने हैं अभी देने हैं। हाँ जी, अभी लेने। अब बाजी मैं 3 दिन हो गए लेके जा रहा हूँ, मैं तो बकवास आपका कोई कारोबार तो नहीं है, दुकान वगैरह तो के लिए किलो लेने आता हूँ, पूछो। अब मैं दाल लेने आऊँ चने की, तो एक दिन के लिए घर के लिए किलो प्याज चलता है। मैं बाजी अभी चने की दाल लेके आया हूँ। मुझे बताओ दाल कहाँ है? दाल खत्म है? कहाँ है? मेरी दुकान है बाजार। कौन सी चीज की दुकान? कपड़े की। अच्छा, बेचने वाला लगता हूँ। ये तो सारे कह देंगे, मैं इनको यही कह, झूठ बोलने वाले को लानत है, और सच बोलेगा तो वो परेशान हो जाएंगे। मैं कल अमरूद लेने आऊँ परसों। अच्छा सर, जो हम बात कर रहे हैं वो बात सच है या नहीं कि यहाँ आप लोगों को चाहिए ज्यादा वेट मशीनें लगा दें ताकि जल्द अज जल्द जो है? मैडम 2 वेट मशीनें लगी हुई हैं। ये अभी आपने हमारे कहने पे लगा। अगर आपके कहने पे लगी हैं, आपकी ऑनर है, ये देखें। ये मसला नहीं है, लगा देंगे, वो लग गई है, हो गई है।
मसला अब रूटीन से चल रहा है। आपकी ओनर है माशाल्लाह। मतलब फिर यहाँ पे इंतजामिया भी नजर नहीं आ रही, खातूने खाना खड़ी हैं, इनका तो आप लिहाज करें। हम इनकी लाइट तो हम लाइनें तो नहीं इंतजामिया को ढूंढ के लाए हम। आप तो इंतजामिया तो इधर ही है, वो अपने दफ्तर में बैठी हुई है। इंतजामिया तो बैठी हुई है अपने दफ्तर में, तो हम अपना काम करें या इंतजामिया को ढूंढ के लाएं भाई? आप अपना काम भी अगर ठीक अंदाज से करें तो ताकि खवातीन को रिलीफ मिले। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से हम ठीक काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, आपको मैंने पहले भी चेक करवाया, ये काला कुल्लू पहाड़ी सेब बिक रहा है। नाज़रीन, लोगों को शिकवे शिकायत हैं। हमने दोनों फ्री कैन को आमने सामने खड़ा किया, उन्होंने तोल के चीज़ दिखाई और दूसरी जो ख़रीदने वाले हैं उन्होंने कहा कि नहीं, नाप तोल में कमी की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं था। ये इनका वहम था। ऊपर 1 केजी से अगर ऊपर चली जाती है चीज़ तो वो उसके पैसे चार्ज नहीं कर रहे, वो एक्स्ट्रा चीज़ दे रहे हैं, लेकिन लोगों को ये शिकवे शिकायत है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए सब्ज़ी की, तो सब्ज़ियां भी ठीक है, लेकिन लोगों को क्योंकि परेशानी का सामना इस वजह से आ रहा है, लंबी कतारें हैं, और दूसरा यहाँ पर जो है पंखे नहीं हैं, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है। गर्मी की वजह से भी लोग जो हैं वो ज़्यादा तल्ख हो रहे हैं, ताकि उन्हें रोज़े की हालत में गुस्सा जल्दी आ रहा है और उन्हें फ़ील हो रहा है कि यहाँ जो है इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ चीज़ें नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम। क्या ख़रीदने आई हैं आप? मैं प्याज आलू प्याज ले लिए? नहीं, इतनी लंबी लाइन है, इतनी लंबी लाइन में लग के कौन लेगा। तो ये लाइन के लिए आप लोगों ने कोई शिकायत वगैरह नहीं की किसी इंतज़ामिया से? नहीं, कोई शिकायत नहीं किया। या कोई सुनता है, सुनेगा तो कोई शिकायत करेगा ना, जब किसी ने सुननी नहीं है तो शिकायत क्या करे कोई। इस वजह अभी क्या ख़रीदा आपने? मैंने टमाटर लिए हैं और अब बेसन ले रही हूँ। ठीक है। हाँ जी, इधर कोई रश नहीं है, तो इधर रश नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ना। इंसान इतना कितना एक इंतज़ार करेगा इतनी लंबी लाइनों में। घर कोई अपने घर बच्चे छोड़कर आता है तो बच्चों के साथ कैसे इतनी सामान की खरीदारी कैसे करे। फिर इंसान इसे ऐसे अच्छा कहता है कि बाहर से ही ले ले, महंगा ले ले, जब सुकून से नहीं ले सकते। यहाँ तो यहाँ चाहिए नहीं ना, ऐसा वो करना चाहिए कि 2-3 स्टॉल्स लगाएं, जेंट्स के अलग आएँ, लेडीज़ के अलग आए, फिर लोगों को सौदा दिया जाए तो आराम से लोग ले सकें। बिल्कुल नाज़रीन, एक वक्त में 4 से 5 जो मर्द हैं वो अगर एक स्टॉल पे खड़े हो जाएं ताकि जो ख़वातीन की लाइन है उसको कम कर दिया जाए, उन्होंने पहले तोल के रख दिए जाएं, शॉपर बना के रख दिए जाएं, ताकि 1 केजी 2 केजी 3 केजी जितना भी उन्होंने ख़रीदना है वो फ़ौरन से जो बाजी आए ख़रीदने के लिए उसे वो ऑलरेडी जो है वो नाप के रखी हुई जो अशिया हैं वो दे दी जाएँ, और लाइन भी ना लगे और आसानी से ये जो है स्मूथ सिलसिला ये चलता रहे। लेकिन लाइन है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी ये इन बाजियों से हमारी बात हुई थी, जहाँ पे हम छोड़ के गए थे ये वहीं की वहीं अभी तक खड़ी हैं। इनसे पूछते हैं आपको मिल गई चीज़ें? नहीं, अभी कहाँ मिली है। अभी लाइन में लगी? हाँ जी, लाइन में हूँ। हालांकि हमने उन्हें कहा भी है कि इस लाइन को थोड़ा करने के लिए 2-3 कांटे लगा दें ताकि जल्द अज जल्द जो है वो चीज़ें खरीदी जा सकें। जी जी, बिल्कुल ठीक। इसके बावजूद नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। क्या बाजी, क्या आप लोग हमारी मदद करो, इनसे कहो कि हमारे मजबूरी में हम खड़े हुए हैं, हमें कोई शौक नहीं है। मसला है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई कैसा है मरीज, तो उनको जगह मिलनी चाहिए। अक्सर ब्लड प्रेशर के तो ये मरीज बात हैं है। ही नहीं यहाँ साथ। बिल्कुल नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे, इंतज़ामिया की जानिब चलेंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्यों नहीं यहाँ पे जो है वो 3 से 4 लाइनें बना दी जाती ताकि लाइनें छोटी हो जाए। अच्छा सर, आपसे बात कर लें हम? कर लें जी, कर लें। ख़वातीन को गिला है कि अगर यहाँ पे ज़्यादा लोग आपके काउंटर पे आ जाएं तो हो सकता है ये लंबी लाइन जो लगी है ये कम हो जाए, क्या कहेंगे आप? नहीं, काउंटर पर लाइन लंबी ज़रूर हो जाती है, लेकिन ख़वातीन यही हैं, दोबारा आ जाती हैं, ये लेती हैं सौदा, रख के दोबारा आ जाती हैं, बच्चे साथ लेके आती हैं। चीनी पे भी इनका यही हिसाब है, प्याज पे भी यही है, क्योंकि प्याज का बाज़ार से 41 रुपए का फ़र्क है। तो ये इस तरह करते 2 किलो 2.5 किलो लिया, रख दिया, फिर आए 2 किलो 2.5 किलो लिया, रख लिए, चाहे घर में ख़राब हो जाए। लेकिन हमारी बात हुई है अभी 3-4 आंटियों से, बाजियों से, उन्होंने कहा हमने आलू प्याज क्या करने हैं, हमें मतलब अपनी स्टोर करके हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, कोई खुश्क हो ना मसाला चाट वो तो हम रख लें, ये तो जल्दी ख़राब होने वाली आइटम है, हम क्यों इतनी ज़्यादा इसकी जो है ना वो अपने घर में इसको स्टॉक करेंगे। ये इस तरह होता है, ये ले जाते हैं अपने रिश्तेदारों को, किसी को दे दिया, आज जो मेरे पास है तू ले ले, चल हमसाई तू ले ला, माड़ी ये तू ले ला, इस तरह ये करते हैं, लेके जाते हैं।
अभी मैं चेक कर लेता हूँ, अभी आपको पकड़ा देता हूँ। एक औरत के पास 2 थैले होंगे, उसने क्या करने हैं, लेना तो एक ही था ना प्याज का, उसके बाद 2 कहाँ से आ गए। इस तरह करती हैं ये। आपका ख्याल है कि लाइन इस वजह से लंबी हो रही है? लाइन इसी वजह से लंबी है, इसी वजह 2 लगे हैं कांटे, वो भी बंदे हैं, रोज़ा उन्होंने भी रखा हुआ है, वो भी काम कर रहे हैं। ठीक, अगर आप अफराद थोड़े बढ़ा दें तो आपको नहीं लगता जल्दी से? काफ़ी उनके पहले ही बड़े अफराद बढ़े हुए हैं, ज़्यादा हैं, और कितने वो बढ़ा सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह ये लाइन ख़त्म हो जाती है, जो भी आता है उसकी 20 मिनट के बाद बारी आ ही जाती है हर सूरत में। पिछले 1 घंटे से तो हमने भी देखा है कि बारी नहीं आ रही आंटियों की। ये ज़ईफ़ आंटियां खड़ी हुई हैं, इनकी बारी नहीं आई अभी तक। ज़ईफ़ आंटियां, जो इतनी ज़ईफ़ आंटियां होती हैं, हम आते हैं इनसे साइड पे लाइन लगवा देते हैं, उन्हें कहते हैं पहले अम्मा को दो, फिर दूसरी औरत को दो, फिर दूसरी को दो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बाजियों ने हमसे एक और गिला किया है कि यहाँ पे इंतजामिया अपने अपनों को नवाजने वाला भी कोई इंतजाम? यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं है, अपने को कोई नहीं नवाजता। कोई एक बंदा बता दें कि अपने बंदों को दे रहे हैं, दूसरों को नहीं दे रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, ज़िला इंतज़ामिया के एहलकारों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि हम ज़ईफ़ुल उमर जो ख़ातून हैं उनको हम लाइन में से निकाल के एक साइड पे ले आते हैं और उन्हें कहते हैं कि पहले इनको चीज़ जो है मुहैया की जाए, बाद में दूसरी बाजियों को दी जाए। जो बाजी यहाँ पे लाइन में खड़ी होने की सकत रखती है उनसे कहते हैं कि वो लाइन में लगे। जो माजूर और बुज़ुर्ग अफराद हैं उन्हें हम कोशिश करते हैं कि उनकी अलग से एक लाइन बना दी जाए। ऐसा नहीं है कि इंतज़ामिया की जानिब से भी कोशिश नहीं की जा रही, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन लोग जो ख़रीदने आए हैं चीज़ें उनके भी गिले शिकवे अपनी जगह हैं। गर्मी की शिद्दत में चूँकि मैंने कहा इजाफा है, लोग गर्मी की वजह से भी जो है वो इंतज़ार करते हैं, लंबी लाइन लगती है, उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता। और दूसरी जानिब एसी जो इस बाज़ार के एसी हैं और डीसी हैं वो भी हर रोज़ की बुनियाद पर यहाँ पे विज़िट करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि यहाँ पर किन चीज़ों का फुकदान है, किन चीज़ों का होना यहाँ ज़रूरी है। वो आते हैं और ओके सब अच्छे की रिपोर्ट देख के और चले जाते हैं। थक गई ने, ऑपरेशन होया, ऑपरेशन ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਵਾਨ ਜਾਨ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਚ ਜਵਾਨ ਜਾਨ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਡੱਬੇ ਚ ਵਹਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। अच्छा, ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ। अब आपका इशू क्या है? ਮੇਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਣ, ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਾहिर है बच्चे ने। आप 1 मिनट आइएगा, जिला इंतजामिया के एहलकार भी मौजूद है। 3 किलो दे रहे हैं प्याज, 3 किलो दे रहे हैं प्याज, आप चेक कर लें। ਦਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ 3-3 ਕਿਲੋ ਦਵਾਣੇ ਸੀ, ਆ 1.5 ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ 3 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ 3 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਦੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਫੇਦ ਦਾੜੀ ਹੈਗੀ ਐ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ। वो तो आपका भला कर रहे हैं, अगर वो आज आए हैं तो वो आज आप लोगों के साथ कितना 3-3 किलो दवा देंगे तो 3-4 दिन तो जैसे सुबह मैडम आई थी, मैं आपकी गलतफहमी दूर करती हूँ, सुबह यहाँ पे मैडम थी मौजूद, इंचार्ज थी यहाँ की, हमने उन्हें ये कहा था, हमने उनसे ये कहा था कि कम से कम 3 किलो आप चीज़ दें ताकि ख़वातीन को जो है वो अजियत का सामना ना करना पड़े। माशाल्लाह बाजी 5-6 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਲੂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਨੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਟਪਟੀ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ 2-3 ਕਿਲੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ ਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੀ ਕਰੇ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋਜ਼ ਦੇ 2-3 ਕਿਲੋ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਦਾ ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਜ਼ 2-2 ਕਿਲੋ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਰੋਜ਼। यहाँ तो एक बार 3 किलो ठीक है, मेरा ख्याल है ठीक है, तो आज ही है 3 किलो। चलिए हमारे आने से कोई फायदा तो हुआ ना। सही है, ठीक है। से तो तकरीबन 4-5 दिन तो गुजर जाते हैं ना। अल्लाह का शुक्र है जी आज फायदा होया, तुसी रोज आ जाया करो। हमने रोजाना की बुनियाद पे एक सस्ते रमजान को देखते हैं। उन औरतों के पास 2-2 शॉपर हैं, उठाए जा नहीं रहे, प्याज के 2-2 शॉपर हैं। मैंने कहा था ना, एक औरत 2-2 शॉपर लेके जाती है प्याज के और फिर कहते हैं हमें मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। अब क्या कहेंगी बाजी? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲੀ ਹੋਈ ਆ। सामने जा रहे हैं, देखा है आपके सामने जा रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में आप? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲੀ नहीं पता कौन है, जिस तरह आप आपी हैं उसी तरह वो भी आपी है। सब अपने अपने कमा ते गए हुए ने। मैं कह रहा हूँ 2-2 शॉपर लेके जाते हैं, फिर कहते हैं हमें मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਹਿਣਾ। यही है ना, दूसरे का हक भी खत्म कर देते हैं ये लोग ऐसे। मैं कहा हमारे आवाम की लालच नहीं मुकती, लालच बहुत ज़्यादा है हम में, हम जितना भी ले लें वो भी थोड़ा है।
अल्लाह का शुक्र है 2-3 किलो से तो निकल जाता है टाइम, लेकिन हम फिर भी लालच नहीं हमारी खत्म हो रही। हम कहते हैं हम स्टॉक कर लें, कल को ज्यादा ना महंगा हो जाए, चलो हमारे घर पड़ा रहे। माँ जी सारा कसूर जिला इंतजामिया का इंतजामिया पे हो जाता है। तो वो सही कह रहे हैं अभी। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इनके साथ हूँ। अच्छा आप इनके साथ हैं? मैं सर ये आपके साथ हैं बाजी। मेहरबानी बाजी आपकी, मेहरबानी। मैं साथ है, बस मेरे साथ नहीं है, वो सच के साथ हैं। क्या बस यही कहूँगी कि ठीक है जो मिल रहा है हमें सही है, लेकिन ये कि थोड़ा सा ना फिर भी ख्याल कर लें सर, थोड़ा सा ख्याल करें। इंशाल्लाह बेहतर होगा, आगे से इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। आप डेली की बुनियाद पे अगर यहाँ आए, बाजियों का ये भी गिला है कि आज आपको पहली दफा देखा है, तो अगर आप डेली आए तो मेरा ख्याल है ये लाइनें कम हो जाएं। मैं डेली आता हूँ, बाजी कभी कभी आती होगी इसलिए कह रही हैं। कुछ और लोगों से भी जानेंगे वो क्या कहते हैं, कितनी देर से लाइन में खड़ी हैं और इनकी बारी कब आएगी और कब इन्हें आलू और प्याज मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। आलू प्याज मिलेगा नहीं? नहीं, कब से खड़ी हैं? अभी आए हैं, आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया, अभी जल्दी बारी आ जाए। हाँ जी जल्दी आ जाएगी। अच्छा कोहिनूर, ठीक है। बाजी आप क्या लेने हैं? राशन ही लेने आए हैं, जो मिल जाए मसला है। मिल जाएगा? हाँ इंशाल्लाह आए हैं तो मिलेगा जरूर। हाँ इंशाल्लाह। ये इंतजामिया कहती है कि आप लोगों ने ज्यादा लेके जाते हैं आगे दुकान वाली दफा आए और अभी आए हैं। मैं फर्स्ट टाइम आई हूं, अभी आए हैं। इन्ने ने लेके जाने, मैं कहा इन्ने फालतू पैसे ही नहीं किसी को होंगे जड़ा कोई लेके जाके रखे। वो एक तरफ, लेकिन अभी हमने देखा कि एक खातून खाना जो है वो काफी बड़े बड़े थैले भर के लेके गई। जिनके पास पैसे हैं वो लोग फालतू भी लेके जा रहे हैं, जिनके पास नहीं है उन्होंने जरूरत के लिए ही लेके जाने हैं। माँ जी गड्डियाँ वाली आगे बिल्कुल नाज़रीन, जिनके पास पैसे हैं वो बाज़ार से भी एक्स्ट्रा ख़रीद रहे हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है, गरीब और मतवस्त तबका है, वो इस तरह लाइनों में लगे हुए हैं। माँ जी कुछ कहना चाह रही है कोहिनूर न्यूज़ के? यही कह रही हूँ कि जल्दी मिल गया आप लोगों की ताउन से। अच्छा हमारी वजह से ये भी हमारी भी एक नेकी शुमार हो। आपकी भी नेकी। और देख ले सिर्फ प्याज ही लिया और कुछ नहीं लिया। कितना मिला है? 3 किलो। 3 किलो? हाँ, और इजी मिल गया, उन्होंने लेडमी से निकाल लिया मैं आपकी वजह से। हमारी वजह से। चलें आप दुआओं में याद रखिएगा, ये हमारी वजह नहीं, ये जिला इंतजामिया की वजह है। नहीं आप ये जो आपने भी आवाज उठाई है तो हमें मिला ना, मेहरबानी आपका, बिल्कुल शुक्रिया। हम आवाज़ उठाते रहेंगे, हमारा काम ही है आवाज़ उठाने। मेहरबानी, शुक्रिया। नाज़रीन हमारी वजह से अगर यहाँ पे लाइन कम हो गई, लोगों को सहूलतें मिली, लोगों की को चीज़ों तक एक्सेस मिल गई, और ज़िला इंतज़ामिया की भी मेहरबानी, उन्होंने हमारे कहने पे कतारें छोटी कर दी और वहाँ पे 3 कांटे लगवा दिए ताकि ख़वातीन को जल्द अज जल्द जो है वो प्याज, आलू, टमाटर जो हैं वो मिल सकें और वो अपने घरों में जाके अफ्तार की तैयारी कर लें। तो इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। हमारा काम तो है कि हम आवाज़ उठाते रहेंगे और आपको आइंदा भी बताते रहेंगे कि किस बाज़ार में क्या हो रहा है। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किशोर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।